इस संसार में जैसा बीजा है वैसा काटना पड़ेगा। कर्म हमारे ही हैं जो हमारे को दुख देते हैं और कभी सुख देते हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तूने पाप किया है तो कोई बात नहीं, कितना बड़े से बड़ा पापी क्यों नहीं है, कोई बात नहीं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक्, तू कितने बड़े से बड़ा पापी क्यों नहीं है, लेकिन अगर तूने मेरा भजन, मेरा कीर्तन करना शुरू कर दिया, साधु रे संता, मैं तेरे को अपना भक्त मान लूंगा। और जब भगवद गीता समाप्त किया तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सब कुछ छोड़ छाड़ के तू मेरी शरण में आ जा और मैं उसके बदले में क्या करूंगा, अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे सारे दुखों को माफ कर, तेरे पापों को माफ करना, दुख खत्म हो जाएंगे। इस संसार में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं सुखी हूं। कोई कह सकता है क्या? हर व्यक्ति कोई ना कोई दुख अंदर पाल के बैठा हुआ है, लेकिन दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है तो रास्ता एक ही है। और जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोला और भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बात भगवद गीता में बोली, माम एकम शरणं व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आया, भगवान बोलते हैं। तो भगवान की शरण में जाया कैसे जाए? भगवान बोलते मेरी शरण में आ, तो भगवान की शरण में जाएंगे कैसे? तो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मात्र भगवान के नाम का, नाम रूप गुण लीला का गुणगान करने से, वो भी नहीं, ये हरे कृष्ण नाम मंत्र जो भी हम बोल रहे थे, इस हरे कृष्ण नाम मंत्र को बोलने मात्र से भगवान आपको अपनी शरण में ले लेंगे। और अभी हम ये कीर्तन करेंगे, चर्चा करेंगे, कीर्तन करेंगे। आपसे मैं शुरू में बोल रहा हूं कि ये जो समय आपका ये 1-1.5 घंटा हमारे पास आपके साथ बिताने के लिए है, ये आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने में काफी है। आप चाहते हैं कि जीवन में दुख समाप्त हो जाए, जीवन आनंद में हो जाए, मेरी बात को गंभीरता से सुनिएगा। इस हरे कृष्ण महामंत्र को जो भी हम बोलेंगे, कीर्तन करेंगे, उसमें इसी एक मंत्र को करेंगे। इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपनी जीवा से आप लोगों ने बोलना है पीछे पीछे, और अपने बोले हुए शब्दों को आपने अपने कानों से सुनना भी है। क्या बोला कि जीवा से बोलना है। अरे वो माता जी पर क्या ध्यान दे रहे यार, बात सुनिए। इस संसार को देखते देखते कितने जन्म बीत गए, इनको अपना काम करने दीजिए, आप इधर सुनने में मान लगाइएगा। अपनी जीवा से बोलिएगा और अपने बोले हुए शब्दों को अपने कानों से सुनिएगा। ये विधि है किसी भी कीर्तन में भाग लेने की, किसी भी कीर्तन में भाग लेने की ये विधि है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, हरे कृष्ण महामंत्र में कीर्तन करेंगे, आप सभी लोग पीछे पीछे इस कीर्तन में भाग लीजिएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये माता लोग तो बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram
जीवन में आनंद आ जाए, जीवन में दुख खत्म हो जाए,
भगवत गीता की दो बातें प्रमुख तौर पर अपने जीवन में उतार लीजिएगा, सिंपली आनंद में जीवन हो जाएगा। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, भोक्तरम जगत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा वेल विशर, शुभ चिंतक मैं हूं। भगवान बोलते हैं हमारा सबसे बड़ा वेल विशर, हम सुने माता पिता वेल विशर है, नहीं प्रभु मैं आपका सबसे बड़ा वेल विशर। और दूसरी बात जो समझने वाली भगवत गीता की, कि सर्व कारण कारणम भगवान है। ये दो बातें अपनी भाषा में इसमें आपको समझा दूं कि एक तो हम अक्सर बोलते हैं रब दी मर्जी में पत्ता नहीं हिल रहा, बोलते ना। और दूसरी बात, हमारा सबसे बड़ा हितैषी जो है वो भगवान है। ये दो बातें अगर आप अपने जीवन में उतार दें, आपको आपका जीवन सिंपली ब्लिसफुल हो जाए। अपनी भाषा में कैसे बोलते हैं, आप छोटी सी कहानी आप सभी ने अपने बचपन में सुनी होगी। एक राजा और एक मंत्री दोनों बड़े अच्छे मित्र थे, इकट्ठे उठना बैठना खाना पीना करते थे, शिकार खेलने जाते तो इकट्ठे जाते थे, खाना खाना तो इकट्ठे खाते थे, सब काम इकट्ठे करते थे। बड़ी मित्रता थी इन दोनों के आपस में। एक दिन राजा और मंत्री बैठे हुए थे, राजा एक फल काटने लगा तो चाकू से उसकी उंगली कट गई। उंगली कटी तो मंत्री बोला भगवान जो करते अच्छा करते हैं। राजा को बड़ा गुस्सा आ गया, मेरी उंगली कट गई और ये कहता है कि भगवान जो करते अच्छा करते हैं। कैसा मेरा मित्र है ये, मेरी उंगली कट गई और ये खुश हो गया, कहता भगवान जो करते अच्छा करते। बड़ा गुस्सा आ गया, तुरंत सैनिक बुलाए, डाल दो उसे जेल में। ये मेरा मित्र कैसे हुआ, जेल में डाल दिया गया, मंत्री को जेल में डाल दिया। अब 2-4 दिन बाद राजा शिकार खेलने के लिए गया, रास्ते में उसे डाकू ने पकड़ लिया और डाकू बोले इसकी बलि चढ़ाएंगे। डाकू के सरदार के पास लेके गए, डाकू को सरदार बोला इसकी बलि चढ़ाएंगे काली माता। उसे तैयार करके खड़ा कर दिया बलि चढ़ाने के लिए। तो एक डाकू की नजर उसकी उंगली पर पड़ी जो कटी हुई थी, तो बोले ये तो व्यक्ति इसकी उंगली कटी है, अपंग व्यक्ति की तो बलि काली माता को नहीं चढ़ाई जाती, इसे छोड़ दो। उसे छोड़ दिया गया। अब राजा की समझ में ये बात आई कि मेरा मंत्री जो कहता तो ठीक ही कहता था, कि भगवान जो करते अच्छा करते। मेरी उंगली कट गई थी तो नहीं, आज तो मेरी जान गई थी, चढ़ गया मैं तो बलि पे। मंत्री के पास सीधा वापस राजा महल में आया, उसे जेल से बाहर निकाला और उसे पूछने लगा, भाई ये तेरी बात ठीक है कि मेरी उंगली कटी तो तूने बोला था कि भाई भगवान जो करते अच्छा करते, मैंने महसूस किया, लेकिन तेरे लिए क्या अच्छा किया हुआ, तू तो इतनी देर जेल में पड़ा ना। तो मंत्री बोला अगर मैं आपके साथ गया होता तो आपकी जगह मेरी बलि चढ़ी होती। जेल में मैं नहीं पड़ा होता, मेरे को जेल में नहीं डालते तो मेरी बलि चढ़ी होती। यानी कि राजा को बाद में समझ में आई बात। हम लोगों के भी जीवन में जब कभी भी दुख आता है तो सोए रब्बाई की किताब, लेकिन उस दुख के पीछे भी हमारा कोई ना कोई कल्याण छिपा होता है जो हमें उस समय समझ में नहीं आता। लेकिन इस बात को अपने गले उतारने के लिए अपने जीवन में उतारना है। जीवन में कभी भी कोई दुख आ गया, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। भगवान के पास कौन कौन जाता है?
समझिए इस बात। पहला भगवान बोलते हैं आर्त। आर्त का मतलब होता है दुख आना किसी के जीवन में, तो भगवान की तरफ देख रहा है, भगवान कृपा करो, रक्षा करो। तो जिसके जीवन में दुख आता है और बोलते हैं वो व्यक्ति मेरी तरफ चलता है। दूसरा होता है अर्थार्थी, जिसे धन चाहिए और भगवान के पास भगवान बस 5 लाख का काम करवा दे, हो जाएगा। तीसरा होता है जिज्ञासु, जो जिज्ञासा करता है यार ये इतनी बड़ी दुनिया बनाई किसने बनाई, कौन है इसके पीछे। और चौथी प्रकार का व्यक्ति होता है ज्ञानी, जिसे ज्ञान होता है कि भगवान ही है इसके पीछे, सारा कुछ सृष्टि के पीछे। तो आर्त सबसे पहला व्यक्ति होता है आर्त, जिसके जीवन में दुख आया। अब इस बात को ध्यान से समझिए। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जिसके जीवन में दुख आता है वो मेरी तरफ चलता है। आप इसी बात को दूसरे तरीके से समझिए। भगवान ने आपके जीवन में दुख दिया है, तो इसका मतलब भगवान की नजर में आप आगे हो। अब भगवान आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इस बात को समझिए, सिंबॉलिकली इस बात को समझिए। भगवान आपको अब अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, आप भगवान की नजर में। लेकिन हम कोई दुख आ गया तो भगवान को कोसने से भी पीछे नहीं हटते। आगे चर्चा करेंगे, इससे पहले हरे कृष्ण महामंत्र पे फिर कीर्तन करेंगे। सभी माताओं से प्रार्थना है। अभी कीर्तन कर रहे थे तो आदि माता को एक दूसरे को देख लीजिए हो क्या है। आपसे प्रार्थना है, इस समय है, इसका सही सदुपयोग इसी में होगा कि आप अपनी जीवन से भूलिए और अपनी बोले हुए शब्दों को अपने कानों से सुनिए। आपके पास बैठा व्यक्ति क्या कर रहा है आपको पता नहीं चलना चाहिए। इतना सुनने में लीन कीजिए अपने आप। इस समय का सही सदुपयोग होगा। हरे कृष्णा। बीमारों की तरह बोलते सारे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु श्री भगवान की
बोलिए बोलिए।
बोलिए बोलिए बोलिए
Hare Rama
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गुरु श्री भगवान की जय। अभी दो चार माता लोग नाचे, जहाँ जितने बाकी बैठे थे ना सभी नाचना चाहते थे, लेकिन उनको झिझक है, शर्म है। एक तो संसारिक फंक्शन होगा तो उसमें तो खूब नाचने की मांग है। बच्चे का जन्मदिन है, शादी है, तो 80-80 साल की कोई बुढ़ी औरत नाच देगी। भगवान के सामने झिझक आ जाती है, क्या लोग क्या कहीं नाच रहे हैं। लेकिन भागवतम पुराण बोलती है विल्लजा उदगायती च नृत्य, जो लाज शर्म छोड़ के मेरे लिए नाचता है, मेरे लिए गाता है, वो सबसे उत्तम भक्ति है, भगवान की सबसे उत्तम भक्ति। भगवान बोलते हैं मद भक्ति युक्तो प्रणाली भूतम, ये सबसे उत्तम भक्ति है। भगवान के लिए नाचना, भगवान के लिए गाना। और विल्लजा का मतलब लाज शर्म छोड़ के भगवान के लिए नाचना। अभी मैंने आप लोगों को बोला कि भगवान की मर्जी के मैं पता नहीं था, और दूसरी बात कि आपका सबसे बड़ा हृदय शिव है। आप देखने में तो बड़ी कंट्राडिक्टरी बातें लगती है आपस में कि उसकी मर्जी का दुख तो आया ना, दुख आया तो उसकी मर्जी, तो हृदय शिव कैसे होगा? लेकिन दुख दिया तो वो आपको अपने साथ जोड़ना चाहता है। भगवत गीता के शुरू में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्या तास्तेश्वरा। सुख दुख तेरे जीवन में आएंगे, जैसे सर्दी गर्मी की ऋतु आती है ऐसे सुख दुख भी तेरे जीवन में आएंगे। आगम पाइनो नित्या टेम्परेरी फेज होता है, क्या कर तास प्रतीक्षा भाता। हे अर्जुन इन्हें सहन करना सीख। तो सहन कैसे होगा? उसका भजन करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, तो पता भी नहीं चलेगा कब दुख आया कब निकल गया। भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एकमात्र जीवन में आनंद ला। अभी हमने क्या किया? हरे कृष्ण महामंत्र पे कीर्तन किया ना, जितने बैठे थे सब मैंने महसूस किया सब नाचना चाहते थे, लेकिन आधे तो नाचे, आधे शर्म की वजह से रुक गए। लेकिन ये उत्तम भक्ति मैंने आप लोगों को बोला कि उत्तम भक्ति है। भक्ति किसे बोलते हैं? शुरू कैसे होती है भगवान की भक्ति? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शुरू कैसे होती है? इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलना शुरू कर दीजिए। हमारे प्रभुपाद जी बोलते थे आपकी भक्ति शुरू हो गया, इस महामंत्र को बोलने माध्यम से आपकी भक्ति शुरू हो गया। और जीवन में दुख आता है, आप सिंपली आपको कोई फोड़ा हो गया, कोई दुख आ गया, डॉक्टर के पास गए, भाई डॉक्टर साहब ने देखी हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा, थोड़ा दर्द होगा जी, नहीं पता भी नहीं चलेगा, तेरे को एनेस्थीसिया लगा देंगे, सुन कर देंगे, कि बोलते हैं ना हम अपनी बारे में सुन कर देंगे, टीका लगा देंगे, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। और डॉक्टर चीर फाड़ करता है, लेकिन उससे पहले सुन कर देता है, एनेस्थीसिया देता है आपको, और आपको पता भी नहीं चलता, चीर फाड़ करके उसमें बस टांगे टूके लगा के सील सुन दिया, अरे हो गया, ये डॉक्टर साहब पता नहीं चला। भक्ति भी ठीक इसी तरह है। आपके जीवन में जब दुख आता है तो एनेस्थीसिया का काम करती है। आप भक्ति में लगे हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, जीवन में कोई दुख आ गया तो कब दुख आया कब निकल गया पता नहीं लगने देते। भक्ति और इतनी मतलब आपके जीवन में आनंद है। शुरुआत कैसे? इसका भजन कीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण
इसका कीर्तन कीजिए, भक्ति शुरू हो गई। हरे कृष्ण महामंत्र को फिर कीर्तन करेंगे। आप सभी से प्रार्थना है, लाज शर्म छोड़ के भगवान के सामने नाचोगे तो भगवान आपको दुनिया में नाचने से बचा लेंगे। नहीं तो नाच रहे तरह तरह के नाचने चाहते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है, हरे कृष्ण महामंत्र को फिर कीर्तन। तो यह कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र बोला अपने आप ही, हमने उनको किसी को बोला थोड़ा ही उनके नाचिए। हर व्यक्ति आनंदित होना चाहता है, लेकिन उसे सोर्स मालूम नहीं कि आनंद जीवन में आएगा कैसे। अरे किसी ब्याह शादी में जाके नाचते हो, वहां जाके लिफाफा भी देना पड़ता है। यहाँ तो कुछ नहीं दे रहा, सिंपली आनंद दे रहा है। आपसे प्रार्थना है, एक थोड़ा सा समय बचा है, इसका सही सदुपयोग भगवान के सामने बोलते हुए, नाचते हुए, गाते हुए इस समय का सदुपयोग कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare कृष्णा कृष्णा हरे हरे सभी लोग गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna पीछे लाइन बना लो, एक और लाइन बना लो पीछे। Hare Krishna
Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram
हरे कृष्णा सब बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री गुरुनाथ की जय। जब ये शरीर छूटेगा, हरे कृष्णा, जब ये शरीर छूटेगा तो क्या बोलते हैं पंडित, क्या प्रार्थना करते हैं ना कि भगवान अपने धाम में से जगह देना। यही होता है, यही होता है, अपने धाम में जगह देना। तो उसके धाम में जगह लेने के लिए भगवान ने भगवद गीता में बोला, अंत काले च मामे स्मरण आखिरी सांस जब आएगा जीवन में, तो उस समय उसका नाम आपकी जीवा से निकल आए। जब आखिरी सांस लेंगे तो उस समय आपकी जीवा से उसका नाम निकलना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं अगर ऐसा होगा तो जो व्यक्ति शरीर छोड़ते समय मेरा नाम लेकर शरीर छोड़ेगा तो वो ही मेरे धाम को जाएगा, और कोई नहीं जाएगा। तो भगवान के धाम में जाने के लिए कि अंत समय उसका नाम अपनी जीवा से निकल आए, ये लोग कथा कीर्तन होते हैं, जो उसके लिए अभ्यास है। आपका अभ्यास कीजिए उसके नाम लेने का, तो अंत समय में उसका नाम जीवा से निकलेगा। भक्ति आपको पुष्ट करती है, तुष्ट करती है, और इसके लिए तैयार करती है कि जो वास्तव में हमारे को जीवन में चाहिए वो प्राप्त हो जाए, यानी इस संसारिक चक्कर से मुक्ति मिल जाए और भगवान के धाम अपने घर वापस चले जाए। इसके बाद बीच में मौजूद चंडीगढ़ स्कूल के प्रेसिडेंट ग्रेस कृष्णकांत जी, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा वो हमसे चर्चा करेंगे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे जब हमारे बेचारे हुए आर्य ठाकुर आज से 5 साल मिलेगा जितना वो समय आए और वो 22 जगह जब करते थे 2 घंटा में नहाना खाना सोना सब कर लेते। हम ये सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसको अनुभव वही कहा कि एटलीस्ट 16 मिनट जरूरत कीजिए, यानी कि 2 घंटे जब कीजिए, 2 घंटे जब कीजिए, 4 महीने पालन कीजिए तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। Chant Hare Krishna and be happy. Happy Hallelujah. दिन से लेकर रात तक व्यस्त रहते हैं। हमारे सबका एक ही लक्ष्य है कि जीवन में दुख नहीं रहे, बस हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं क्योंकि हम दुखों से गिरे हुए हैं। ऐसे कहते हैं तो उतार कहते हैं दुख खा लिया, एक दुख का घर है। और दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा करके बुढ़ापा हो, व्याधि के रोग हो, ये 4 समस्याएं हमें हैं। देख सकते हैं और वही बोल रही है जन्म मृत्यु से परे अखिल की तरह पहला ज्ञान यही है कि आत्मा शाश्वत है, शरीर में शरीर आत्मा का नाश नहीं होता, न अन्य कोई अन्य माने शरीर है। बड़ा इस पर कोई विचार करता है कि हमारा मृत्यु नहीं है, ये हमें एक रोग लगा हुआ हो, इसका इलाज करके मेडिकल साइंस इतनी बिगड़ गई, इतने डॉक्टर बन गए, इतने हॉस्पिटल बन गए, मतलब इस सोच के ऊपर मतलब बात ही नहीं है कि ऐसा जीवन है जहाँ मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, नजर आना शौक भी नहीं। इसलिए पिता का नाम क्या है? वैकुंठ, वैकुंठा भी नहीं। और इसका प्रमाण क्या है? कीर्तन, कीर्तन जब चित्राम जब कीर्तन करेंगे
गोस्वामी कहते हैं अथा श्री कृष्ण नामावली नवग्रहण करेगा श्रीमण उदय जीवाद उससे अंदर शुरू कहला। इसलिए हरे नाम केवल कदम नास्ते 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 गति अन्यथा और अपनी गति पे आते हैं तो हरे नाम केवल और तो कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए कर रहे हैं उसका कीर्तन हो रहा है कीर्तन जल तो शास्त्र कहता है जितना इधर अग्रसर होंगे उतना सबको जान लेंगे। अभी आसक्त में ढूंढते सारे शरीर परिवार समाज ये सब क्या है असम हमारे घर कहते हैं एवं यौवन पुत्र परिगणा इतने के अच्छे बनती धीरे कमल तक चला जीवन डल वाला भाई हमारी बदली धीरे भाग्य मुझे बना श्री नंदनंदना भाई चरण रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संग रे। ये भाव सागर को भाव सिंधु को पार किया जा सकता है भाव सिंधु रे कैसे भाग्य श्री नंदन नंदवाड़ा के नंदन कौन है भगवान कृष्ण हमारे प्रकट हुए नंदवाड़ा को पिता का शोभा दिए। इसको कहते गीता में पिता महास्य जगतो माता दाता पिता मैं सबका पिता हूं पिता भी हूं माता भी हूं और धाता पालन करने वाला पिता महास्य जगतो माता धाता पिता महा क्या कहते तुम्हें माता पिता आप सब कुछ हैं परम 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 नाम इस सारे 24 मंद है इस सब आग मिनट तक है जैसे आग बंद हो गई सारे मंद खत्म हो जाएंगे। तो हमारा सत्य संबंध भी इससे है ये जानना मुश्किल करेंगे और एक बजे जानेंगे जब सत्संग करेंगे ये प्रोग्राम करने का प्रोग्राम कुछ नहीं है। अच्छा ये आगे करके राशि चलेंगे नहीं मेरा खाना कुछ भी चला नहीं है आप कुछ नीचे पड़ेंगे आज किसका नशा विष्णु गुजार कर रहा है उसका बोलता नहीं है कुछ लक्ष्य क्या मालूम ही नहीं है छासे बेटा आज इंसान moralist animal to get the moralist that is nothing it's a polished animals mind कुत्ते को तो खा लेते हम जाएंगे तो खा लेंगे तरल से लेता एक बड़ा पेट्रोल बना दिए है थोड़ी कहां दे देना किसी कृष्ण ने कहा ये उन्नति नहीं है उन्नति है कि अगर दुख नहीं है हमारी तो अगर ब्रह्मभूतार धर्मात्मा ना स्वच्छते न कंक्षते ये टेस्ट है जब संतान ब्रह्मभूत है उसके जीवन में शौक नहीं रहेगा और क्या प्रसन्नात्मा और एक्चुअली हम सभी प्रसन्न रहना चाहते हैं कोई दुख के प्रयास नहीं करता कि मेरे जीवन में दुख आए और दुख आता तो दुख को रोकने का साधन क्या है शास्त्र में राय दी है क्योंकि शास्त्र भगवान ने बनाए भगवान हमारे पिता है हमारे शुभ चिंतन है
कीर्तन जो होगा तो थोड़ा थोड़ी देर के लिए हम अपने घर में चले जाएंगे, हम अपने घर में चले जाएंगे, थोड़ा घर ले जाएंगे, वही है। और जीवन का लक्ष्य क्या समझाने कहते हैं, भगवान गीता कहते हैं जात सही मृत्यु सदा और समृद्ध निश्चित है, उसका मृत्यु और सदा निश्चित है। और आप साथ में क्या कहते हैं, तत्वादियम पुनर्जन्म में भी चलना। अगर आप निष्ठा पर चलेंगे तो जन्म से जन्म लग जाएंगे। शिवाने का नाम है मुकुंद मुक्ति दाता, एक जन्म से मुक्ति दे सकते हैं। बार बार जन्म ले रहे हैं, बार मृत्यु हो रहा है, जिसको रोकने का साधन है शास्त्र में। और क्या कभी अंतकाले समावेगा स्मरण मुक्त इसी चीज को समझिए। भाव का कीर्तन कर रहे हैं, नहीं फिलॉसफी जाएंगी उसके पीछे। फिलॉसफी ज्ञान है, दर्शन नाचना ही नहीं है। नाचना अच्छी बात है, इसे नाचेंगे तो इसे कहा गया क्या निंदन और पकड़ करेंगे। हम देखेंगे जब गीता करेंगे गीता में सदा लभते ज्ञानम तत्पर से इंद्रिया ज्ञानम पराम शांति का जीवन सदा पूरी करते हैं दिवाली आए लोग के बनने का टाइम नहीं है, बंदे उड़ाते हैं। आई मंदिर कभी बनने का टाइम नहीं है, आई लोग इतने बिजी हैं, मोबाइल आ गया, सारा दिन लोग वही में कहते हैं चंद्र कुछ नहीं तेरा बांटता है, तरफ तो डालो कुछ बात नहीं, सारा दिन लोग बिजी है। आज का इंसान पशु से बदतर हो, पशु भी रात को सो जाता है, पशु रात को बिजी है। They become less than animal. The reason is only because life of spiritual. आध्यात्मिक ज्ञान की कमी बस। आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो जीवन में आदमी प्रसन्न रहेगा। इसलिए कहते हैं मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सर्व आसान, ये सब लोग अशांत है। कृष्णा निष्काम शांत, भाग्य शांत। क्यों? पांडवी और श्रीमान ऐसे मैं उसका देखभाल करता हूँ, तो देखभाल करेंगे ना, बढ़िया बनेगा, बराबर। इस संसार में मॉडल प्रमाण है, इसको स्टडी कीजिए। भावता नहीं है शास्त्र का, भावता अच्छी बात नहीं है। हाँ, भावता बड़ी बात नहीं है, भावता कीर्तन सुनेंगे, नाचेंगे, अच्छी बात है। और ज्ञान होगा तो हमें ज्ञान को बदलते परमिशन जाएंगे उसी जीवन में। इसका पत्र रखिए, बैठ बार्गेन नहीं, दुख दे रहा है हमें। मैं इसका बेस्ट चीज क्या है कि धर्म की क्या है। प्रहलाद महाराज कहते कुमार चलते प्रण क्या मानव दुर्लभ कर दिया। और शिव नहीं है, थोड़ी देर की तारीफ 400 साल की बात। अधर्म इसका अर्थ है, इसका लाभ है, इसका लाभ यही है कि जीवन में सारे दुख दूर किए जाए। इसलिए प्रार्थना से आप आए हैं यहाँ पर, ग्रंथ को नीचे पढ़िए, भक्तों कीजिए और जीवन सरल हो जाए। हरे कृष्ण। जीवन में जब भक्ति शुरू करते हैं ना, तो कई प्रकार के सवाल अपने मन में उत्पन्न होते हैं। ऐसे होना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी है, क्या करनी है, किसकी करनी है, कैसे करनी है, भक्ति करने की विधि क्या है। तो कई प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हमारे मन में, लेकिन उनके जवाब नहीं मिलते।
आपसे प्रार्थना है, पीछे एक स्टॉल लगा हुआ है, 15-15, 20-20 रुपए की किताब है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। कोई भी आपके मन में किसी भी बात को लेके भगवान के कोई सवाल है तो उसका जवाब आपको उस किताब में मिल जाएगा। ये दिन जो चल रहे हैं, आज से ठीक 15 दिन बाद बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। मालूम है आप लोगों को? किसको मालूम? आप खड़ा करें या बैठे? हाँ जी, गीता जयंती आ रही है। ठीक 15 दिन बाद, 2 दिन इस महीने के और 13 दिन हो। ठीक 15वें दिन भगवान 14 दिसंबर को गीता जयंती, उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता बोली थी। और भगवत गीता यथारूप एज इट इज, जैसे भगवान ने बोली वैसे भगवत गीता आपके पीछे टेबल पे लगी हुई है। आपके घर में वो लोग हाथ खड़ा करेंगे कि हमें न्यूज़पेपर आता है, अच्छी तरह से कोई गलत काम नहीं है और अच्छा भी नहीं है काम। आप 150-200 रुपए अखबार का पे करते हैं महीने का, और पढ़ने को मिलता क्या है आपको? एक ही खबर को रोज रिपीट करते हो। रोज एक चोरी की खबर होगी, कोई बलात्कार की होगी, कोई लूट मार की होगी, पात्र बदल जाते हैं, खबरें वही रहती हैं। और दूसरा ने हुआ था, दूसरा ने हुआ, अरे वहां हुआ, यहाँ उसी खबरों को रोज पढ़ने मिलता गया। और एक भगवत गीता आपके पीछे पड़ी है। और इन दिनों में ये भगवत गीता को अपने घर में लेके जाना बड़ा auspicious, मंगलकारी है। तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि और ना सही एक भगवत गीता अपने घर में जरूर इस बार लेके जाइए। ये भी भगवत गीता जिसका नाम है भगवत गीता एज इट इज, यथारूप, वैसे भगवान ने बोली थी वैसी भगवत गीता यहाँ पर बोली है। और उसका प्राइस सिर्फ 150 है, 150 रुपए। और यहाँ पर कोई माता जी बैठी हैं, उन्होंने बोला था कि प्रभु जी जो भी भगवत गीता खरीदेगा 10% मेरी तरफ से डिस्काउंट दे दीजिएगा। मैं 10% मैं उसको दूंगी, आपको दूंगी। आप ये भगवत गीता उसको 135 रुपए में दीजिएगा। तो ये भगवत गीता आपके पास मौजूद, आपके पीछे, और छोटी छोटी 20-20, 10, 15-15 रुपए की कुछ भी लेके जाइए। आपका कल्याण करने वाली किताबें हैं, आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपसे बोलनी थी कि हम पिछले 2 घंटे से एक ही काम कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इस हरे कृष्ण महामंत्र को 108 बार बोलते हैं तो 1 माला का जाप हो जाता है। आप अपने घर में जो भी जाप करते हैं, जो भी आपके पास मंत्र है वो कीजिए, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि इस हरे कृष्ण महामंत्र को भी अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। 108 बार बोलेंगे तो 1 माला का जाप, और हार्डली इसको बोलने में 7 मिनट लगते हैं, 8 मिनट। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सिर्फ 15 मिनट 2 माला का जाप। और करना क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसे बोलना है और अपने बोले हुए शब्दों को अपने कानों से सुनना है। अपने घर में सुबह अपने दिनचर्या से निवृत्त होकर शाम का घर के मंदिर में बैठते हैं अपने घर। मात्र 15 मिनट इस हरे कृष्ण मंत्र को 216 बार बोल लीजिएगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 15 दिन इसे करके देख लीजिएगा, आपका जीवन सिंपली आनंद में, कोई भी संकट कोई भी दुख होगा आपका धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। आजमा के देख लीजिए इसको जीवन में। आपने इस मंत्र को 15 दिन बोलिए, ज्यादा नहीं मैं बोलता हूं, और आपको 15 दिन इस मंत्र का प्रभाव अपने जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा, जीवन बदलता चला जाएगा। कोई भी समस्या आप किसी जगह उलझे हुए हैं तो आपके उलझन ठीक हो जाएंगे। 15 मिनट रोजाना 216 बार इस महामंत्र को अपनी उंगलियों से जब माला में 108 बनते होते हैं,
202 माला से कर दीजिए, आपको 15 दिन में इसका प्रभाव दिखेगा। आपसे प्रार्थना है, करके देखिएगा, जीवन बदलता चला जाएगा। हरे कृष्णा। इस बीमारों का होती पटियाला के बीमार जा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे श्री भगवान की। छोटा सा बच्चा आपके सामने भगवान नरसिंह देव की आरती बोलेगा। भगवान नरसिंह देव की आरती इसलिए कही जाती है कि आपके जीवन में भक्ति बढ़े और जो समस्याएं आपके जीवन में समाप्त हो जाए। आपसे प्रार्थना करूंगा कि संस्कृत में 6 साल का बालक अगर बोल सकता है, उसे पढ़नी नहीं आती संस्कृत, उसे संस्कृत पढ़नी नहीं आती उस बच्चे को, लेकिन वो बच्चा संस्कृत में बोल सकता आप बोलते हैं। और नरसिंह आरती इसलिए गाई जाती है कि जीवन में कोई भी समस्याएं हैं अपने आप छोड़ के चली जाए। हरे कृष्णा। कान को चलिए आरती करेंगे। आपसे प्रार्थना है, सब पीछे पीछे 2 शब्द एक लगेंगे। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते
सभी माताओं से प्रार्थना है, प्रभु लोगों से प्रार्थना है, अपने स्थान पे खड़े होके सभी अपने स्थान पे खड़े होके सिर्फ 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे, उसके बाद समापन करेंगे। सभी माताओं से प्रभु लोगों से प्रार्थना, अपने स्थान पे खड़े होकर अपने हाथ ऊपर उठा दीजिए, सभी के हाथ ऊपर हो और 2 मिनट में डांसिंग कीर्तन होगा, नाचते हुए, और आपके पैर जमीन से ऊपर उठ जाएंगे, आपके पैर जमीन से ऊपर उठने जाएंगे 2 इंच। सभी प्रभु लोगों से मेरी प्रार्थना है, माताओं से सिर्फ 2 मिनट के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
अष्टमी प्रभु ने वजन मेरी प्रार्थना है कहीं सोना नहीं। जय राधा माधव राधा माधव राधे। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद सभी प्रकार की वाली Vamos lá.